हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने रिलीज की है लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट, यानी कि लीड्स 2023 रिपोर्ट। डिटेल में हम डिस्कस करेंगे ये लीड्स रिपोर्ट क्या होती है, यहाँ पे इसमें कौन सी पिलर्स के ऊपर बेस करके अलग अलग स्टेट्स या फिर यूनियन टेरिटरीज को रैंकिंग दी जाती है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या क्या है यहाँ पे। इसमें देखेंगे कौन से स्टेट्स, चाहे वो कोस्टल स्टेट हो, लैंडलॉक हो, यूटीज हो या फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को किस हिसाब से रैंकिंग की गई है। तो मेनली देखें कि इसके हिसाब से इंडिया की इकोनॉमी पे कैसा इफेक्ट पड़ सकती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आपके जीएस3 पेपर में इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने रिसेंटली रिलीज किया है लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट लीड्स रिपोर्ट 2023। तो ये देखिए 5वां एडिशन है लीड्स रिपोर्ट का, यानी कि इसकी शुरुआत जो हुई थी 2018 से। तो यहाँ पे एक्चुअली देखा जाता है कि देखिए अलग अलग स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी लेवल में जो अपने स्टेट से लॉजिस्टिक इंप्रूवमेंट किस तरीके से हो रही है, यानी कि एक रैंकिंग दी जाती है। जैसे कि क्लास में जब एनुअल एग्जाम के बाद रैंकिंग दी जाती है कि कौन से स्टूडेंट का परफॉर्मेंस कैसा है, वैसा ही आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे 23 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को नोटिफाइड किए गए हैं उनके स्टेट लॉजिस्टिक पॉलिसीज, और उसके साथ जो नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसीज के साथ उनकी अलाइनमेंट। तो अगर देखेंगे अलग अलग जो क्राइटेरिया के बेसिस के हिसाब से अलग अलग स्टेट्स के लीड्स रिपोर्ट यहाँ पे देखिए, जो भी कोस्टल स्टेट्स है उनके पास बहुत ही बड़ी एडवांटेज होती है कि वहाँ पे समंदर के साथ वहाँ जो है उन स्टेट्स जो है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं। यही चीज़ जो है लैंडलॉक स्टेट्स के साथ कम देखने को मिलती है, यानी कि उनको अगर एक्सपोर्ट करना भी है तो दूसरे स्टेट से होके जाना पड़ेगा। देन अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में बात करेंगे तो काफ़ी सारे लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम वहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे हिली एरियाज है, काफ़ी सारे सड़कें हो गई, यहाँ पे एयरपोर्ट्स काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है। या फिर यूनियन टेरिटरी में थोड़ी सी अगर देखा जाए साइज में भी छोटे होते हैं, तो यहाँ पे जो अपने रूल्स रेगुलेशंस गवर्नेंस की इश्यूज भी देखने को मिलते हैं यहाँ पे। तो अगर बात करेंगे जो कोस्टल ग्रुप है उनमें से आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु को रखा गया है अचीवर्स कैटेगरी में। आप देख सकते हैं इस जो लिस्ट को, वीडियो को पॉज करके। फास्ट मूवर्स में केरला, महाराष्ट्र। देन लैंडलॉक ग्रुप में अगर देखा जाए हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट अगर बात करेंगे नॉर्थ ईस्टर्न ग्रुप में तो आसाम, सिक्किम एंड त्रिपुरा को रखा गया है अचीवर्स कैटेगरी में। और यूटीज में चंडीगढ़ और दिल्ली को जो है अचीवर्स कैटेगरी में रखा गया है। तो मेन देखें कि इसके पिलर्स, यानी कि कौन से बेसिस के हिसाब से लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस को जो है देखा जाता है। तो देखिए हर स्टेट हो या फिर यूनियन टेरिटरी हो, उनमें अपने स्टेट्स के कैसे पॉलिसीज एंड प्रोसेस है, ताकि अपने स्टेट के या फिर यूनियन टेरिटरी के लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को जो है इंप्रूव किया जा सके। नेक्स्ट अगर बात करेंगे एनाबलर्स ऑफ लॉजिस्टिक, यानी कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी स्टॉक कैसी है। यानी कि देखिए उस स्टेट में यहाँ पे पोर्ट हो गई, सड़कें हो गई, यहाँ पे लॉजिस्टिक्स को इंप्रूवमेंट करने के लिए यहाँ पे एयरपोर्ट्स हो गई, यहाँ पे अगर इनलैंड वाटरवेज भी हो गई, किस तरीके से इसको डेवलप किया गया है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे परसेप्शन असेसमेंट, तो सेम चीज़ यहाँ पे लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर कितनी डेवलप है। मान लीजिए कि यहाँ पे नेशनल हाईवेज हो गई, या फिर जो कॉरिडोर्स हो गई, रेलवेज हो गई, यहाँ पे एयरपोर्ट्स हो गई, पोर्ट्स हो गई, यहाँ पे सब कुछ देखा जाता है। लॉजिस्टिक सर्विसेज कैसी होती है, या फिर रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, यानी कि देखिए किस तरीके से एक रूल्स के हिसाब से फॉलो किया जाता है, उसको भी यहाँ पे देखा जाता है कि ये कितनी ईज है। तो इस सब को देख के उसके हिसाब से मेजरमेंट दिए जाते हैं। तो कुछ पॉलिसी पर्सपेक्टिव के हिसाब से भी अगर देखा जाए, काफ़ी कुछ डिजिटल रिफॉर्म्स पिछले कुछ टाइम से हुई है, जैसे कि पीएम गति शक्ति, लॉजिस्टिक डेटा बैंक, यूएलआईपी, जीएसटी। तो ये जो है इंडिया की लॉजिस्टिक्स को ग्लोबल रैंकिंग पे ऊपर उठाने में काफ़ी मदद की है। इंडिया की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स काफ़ी इंप्रूव हुई है अगर देखा जाए। 2023 में ये जो है इंडिया जो पूरे वर्ल्ड रैंकिंग में 38 पोजीशन में है, लेकिन इसको और भी आगे बढ़ाना होगा, और इसको और भी आगे बढ़ाना होगा तो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर काम करना होगा।
तो इंडिया की विजन क्या है यहाँ पे? इंडिया की विजन जो है लॉजिस्टिक्स सेक्टर को देखिए यहाँ पे अभी जो फिलहाल अगर देखा जाए 3.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर है, लेकिन इसको बढ़ा के 2047 तक जो है 35 ट्रिलियन डॉलर बनानी है। ये एक प्लानिंग है, एक विजन है, तो इसके लिए बहुत सारे इंप्रूवमेंट की जरूरी होगी यहाँ पे। नेक्स्ट अगर बात करेंगे इंडिया की इनिशिएटिव, अगर देखा जाए बजट में हर साल जो है इसके ऊपर काम होती है। अलग अलग स्टेट्स या फिर यूनियन टेरिटरी में भी अगर बजट के डिक्लेरेशन में भी आप फोकस कर सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से उनकी स्टेट्स काम कर रही है, यहाँ पे किस तरीके से लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बात हो रही है। तो मेन देखिए मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एक्ट 1993, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर किस तरीके से किया गया है यहाँ पे, सागरमाला प्रोजेक्ट या फिर भारतमाला प्रोजेक्ट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ कुछ फैक्टर्स है। तो देखिए एक चीज कि किसी भी देश की अगर यहाँ पे इकोनॉमी को डेवलप होनी है तो अगर बात कीजिए इंपोर्ट तो हम लोग को करना पड़ता है, लेकिन एक्सपोर्ट भी उतना ही मैटर करता है। नॉट ओनली एक्सपोर्ट, यहाँ पे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर ट्रांसपोर्ट भी करनी है तो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो उसके लिए यहाँ पे एक्सटर्नल और इंटरनल लॉजिस्टिक्स को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस जगह पे ये लॉजिस्टिक्स की संसाधन जो है इंफ्रास्ट्रक्चर ये इम्प्रूव होगी और उसके साथ जो है इसमें एडजेसेंट चीज़ें भी इम्प्रूव हो जाएगी। यानी कि मान लीजिए कि एक जगह पे बहुत ही एक बड़ी नेशनल हाईवे बन रही है, उसके आसपास यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ेगी, उसके साथ ही यहाँ पे स्कूल कॉलेजेस हॉस्पिटल्स या फिर अलग अलग यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी है लिवलीहुड की वो भी बढ़ती जाएगी। तो इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट भी देखा जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए एक चीज हर बार हम लोग डिस्कस करते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना भी बहुत जरूरी है। यानी कि मान लीजिए कि लॉजिस्टिक्स को इंप्रूव करने के लिए या फिर रास्ते सड़कें बनाने के लिए यहाँ पे जो है आपको या फिर एयरपोर्ट बनाने के लिए यहाँ पे पेड़ पौधे या फिर बहुत ही बड़ा एरिया को खाली नहीं किया जा सकता है। तो इसी के लिए जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म जो है एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर पे यहाँ पे रोल प्ले करती है। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द लीड्स रिपोर्ट 2023 जिसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने रिसेंटली रिलीज की है। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।